कोई व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है या दूसरों के लिए त्याग की भावना रखता है, ये जरूर देखना चाहिए त्याग की भावना इंसान में इंसानियत लाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को खुशी देने के लिए खुद दुख सहने को तैयार रहता है, तो उसे भरोसेमंद माना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसका चरित्र बहुत मायने रखता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को परखते समय उसके चरित्र को जरूर परखें। चरित्रवान व्यक्ति उसूलों की अहमियत को समझता है। क्रोध, स्वार्थ, झूठ बोलना, घमंड और आलस जैसे गुण जिस व्यक्ति में होते हैं, वो भरोसे के लायक नहीं होता। इसलिए उसे इन गुणों को लेकर जरूर परखना चाहिए। व्यक्ति को शांत, शालीन और सच बोलने वाला होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसका चरित्र बहुत मायने रखता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को परखते समय उसके चरित्र को जरूर परखें। चरित्रवान व्यक्ति उसूलों की अहमियत को समझता है। आचार्य चाणक्य राजनीति की कूटनीतिक रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध है और किसी को अपने वश में करने की उनकी यह नीति भी इस राजनीतिक कूटनीति का ही हिस्सा है। फिर भी आज के वक्त में अगर देखें, ये तरीका बहुत आम हो गया है। वश में करना यानी किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना। अगर कोई व्यक्ति हमारे वश में हो जाता है, तो उससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक बुद्धिमान मनुष्य को वश में करना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए किसी बुद्धिमान को वश में करने का एकमात्र तरीका है उसके सामने सच बोलना। सच बोलकर उसे प्रभावित किया जा सकता है और इसका मान करते हुए वह उसके कहे अनुसार काम कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, किसी बेवकूफ को वश में करना हो तो चाणक्य बस उसकी प्रशंसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि सही गलत की पहचान कर सकने की उसमें क्षमता नहीं होती और अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूले नहीं समाता। इस तरह अपने प्रशंसक के कहे अनुसार वह कार्य जरूर करता है। लालची व्यक्ति को बिना मेहनत वश में करना आसान है। इन्हें पैसे देकर आसानी से अपने मन मुताबिक काम करवाया जा सकता है। हो सकता है सिर्फ पैसे का लालच न हो, किसी और वस्तु का लालची हो। किसी को वश में करना और ये इस तरह लालची या किसी भी प्रकार के जरूरतमंद को वश में करने का यह तरीका आज खूब इस्तेमाल हो रहा है। गुस्सैल स्वभाव वाले लोगों को उनका गुस्सा सहकर अपने वश में किया जा सकता है। ऐसे लोगों को वश में करना आज सबसे आसान है, क्योंकि आज कोई भी किसी का गुस्सा नहीं सह सकता। ऐसे में अगर कोई किसी का गुस्सा सहता है, तो वास्तव में वह व्यक्ति धीरे धीरे उस इंसान के वश में आ ही जाता है, क्योंकि गुस्सा उसकी कमजोरी है और उसे भी पता है कि हर कोई उसकी कमजोरी समझकर उसे नहीं झेलेगा।